Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next class Fundamentals of Partnership की ये सीरीज चल रही है जिसमें पास्ट ईयर एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाले होमवर्क दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे, आंसर मिला लिए होंगे सर। लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जल्दी से नए चैप्टर पर पहुंचेंगे। गारंटी प्रॉफिट, गारंटी प्रॉफिट वाला ये जो टॉपिक है ये हमें स्टार्ट करना है सेक्शन या क्वेश्चन नंबर 76 ऑनवर्ड। ओके सर, होता क्या है गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उसके बारे में सुन लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे तीन पार्टनर हैं ए बी सी। आई बात समझ में? मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे तीन पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनका बिजनेस चल रहा था, बिल्कुल पार्टनरशिप चल रही थी, बिल्कुल शानदार सुकून से, कोई दिक्कत नहीं थी सर, है ना। इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो था 5:3:2, मतलब जो भी प्रॉफिट होता था इस रेशियो में बांट लेते थे। अब सी ने ये कहा कि यार मेरा शेयर कम है, मुझे बहुत कम मिल रहा है। समझना, कहा ध्यान से समझना बच्चों। सी कह रहा है कि मुझे पैसा कम मिल रहा है और मैं एफर्ट ज्यादा कर रहा हूं, तो मुझे तो आप मिनिमम गारंटी बता दो, इतना पैसा तुझे मिल जाएगा तो मैं बिजनेस में कंटिन्यू रहूंगा, नहीं तो मैं तो छोड़ के चला सर। पार्टनरशिप का भले ही डिसकंटिन्यूशन हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ यार, बहुत कम चल रहा है पैसा, मेरा घर ही नहीं चल रहा, मुझे तो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो ए और बी ने सोचा कि यार ये छोड़ के चल जाएगा तो बिजनेस प्रभावित हो जाएगा यार, है ना। काम तो अपन इससे लेते हैं सबसे ज्यादा, इसको तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पूछा हमने कि बता क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए, क्या चाहिए बोल। तो इसने मुंह खोला और इसने कहा कि मुझे चाहिए सर 1,10,000 रुपये, मुझे मिनिमम सालाना 1,10,000 रुपये चाहिए, ये आप मुझे दे दो। ठीक है, क्योंकि मेरा तो इससे कम ही बनता है हर साल। ठीक है, प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, इतना तो मुझे चाहिए चाहिए। ठीक है, यदि इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वही मिलेगा। मान लो इसका शेयर बनता है 2 लाख, तो फिर 2 लाख ही मिलेगा। मिनिमम गारंटी का मतलब क्या होता है बच्चों, समझना। मिनिमम गारंटी का मतलब क्या होता है समझना। मिनिमम गारंटी का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो 1,10,000 मिलेगा ही मिलेगा। यदि इसके प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट लॉस के रेशियो के हिसाब से इससे ज्यादा बन जाए, यदि ज्यादा बन जाए, जैसे 2 लाख बना इसका शेयर, तो फिर 2 लाख मिलेगा। आई बात समझ में? मतलब लोअर ब्रैकेट है ये, क्या लोअर ब्रैकेट है, इससे नीचे नहीं जाऊंगा मैं, इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। लोअर कैप कह सकते हो इसको आप। आई बात समझ में? लोअर कैप, इससे नीचे नहीं जाऊंगा मैं। समझ में आ गई बात? मिनिमम गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इससे ज्यादा मेरा शेयर बन गया तो फिर वो लूंगा। बहुत बढ़िया। तो ए और बी ने कहा कि ठीक है भाई, चल तेरे को 1,10,000 में जो भी कमी होगी, जो भी कमी होगी, मान लो इसका शेयर बना 60,000, कितना बना सर, नए साल में इसका शेयर बना बेचारे का 60,000। जो भी प्रॉफिट हुआ था उसमें इसका शेयर कितना बन गया, प्रॉफिट शेयर इसका बना 60,000।
इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 2 लाख का, ठीक है, 2 to 1 मतलब 2/5, 2 लाख का 2/5 और 2 लाख का 1/5। ये मुझे बता दो, 2 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है इंटू 2/5, 80,000 तो इनका आ गया सर, 80, 80 एंड 40, ठीक है। ये अप्रोप्रिएशन होगा। पार्टनर क्या थे? मोहन, सोहन एंड सुरेश, ठीक है। ये हो गया मोहन, ये हो गया सोहन, सोहन और एस यू सुरेश, ठीक है। ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो गया, शेयर हो गया, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, गारंटी हमने किसे दी थी? गारंटी हमने सुरेश को दी थी 70,000 की। तो देखो सुरेश की डेफिशिएंसी कितनी हो गई सर? सुरेश की यदि डेफिशिएंसी यदि हम जोड़ें, सुरेश की डेफिशिएंसी यदि हम जोड़ें, डेफिशिएंसी चाहिए इसको 70, तो कितना मिल जाएगा इसको? 30 और मिल जाएगा। 30 और मिलते इसका मिनिमम प्रॉफिट 70,000 हो जाएगा। यदि 70 से ऊपर इसका शेयर बनता तो हम कुछ कुछ देते ही नहीं इसको। अब ये 30,000 को बियर कौन करेगा? 30,000 को बियर करने के लिए बोल दिया रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे। अब बियर के लिए रेशियो भी बोल दिया इन्होंने 3:2। ये देखो, ये 3:2 में बियर करेंगे इसको, 3:2 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनका डेफिशिएंसी लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये डेफिशिएंसी लेस कर दी जाएगी इनकी। 30,000 को 3:2 में बियर करेंगे इंटू 3/5 और ये बियर करेंगे डेफिशिएंसी 30,000 इंटू 2/5। तो बताओ सर, 30,000 इंटू 2/5, 3:2। अरे 3:2 तो टोटल कितना हो गया? 5, तो 18,000। 18,000 तो ये बियर करेंगे और 12,000 ये बियर करेंगे। तो इनकी डेफिशिएंसी लेस कर दी। आई बात समझ में? ये P&L अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं ना आप। ये आ गया इनका 62,000 एंड इनका आ गया सर ये 68,000। तो क्या क्या प्रॉफिट हो गया सर? देखो 62, 68 और 70, इस हिसाब से आप बांट देंगे सर प्रॉफिट्स को। आई बात समझ में? ये देखिए 62, 68 और 70। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत सिंपल है, आसान है बिल्कुल। हाँ जी, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर। बिल्कुल शानदार, आसानी से समझ में आ रहा है सर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। 78। अब 78 क्या कहता है देखो, खुशी, रुचि और मानसी 3 पार्टनर है, 5:1 का इनका रेशियो है, ठीक है। 78 में आइए, 78 में मानसी गिव्स ए गारंटी दैट, मानसी इज गिवन, मानसी को दी गई है गारंटी कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन 50,000। 50,000 से कम तो तेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं। मजे कर, तू टेंशन मतलब, कोई डेफिशिएंसी हुई तो उसका क्या करें सर? एक्सेस गिवन टू मानसी मतलब डेफिशिएंसी बोन बाय रुचि। ये फर्स्ट केस हो गया, 3 केस मैंने बताए थे। कोई एक पार्टनर बियर करेगा, मान लो मानसी का शेयर बनता है, मानसी का शेयर बनता है सर 40,000 और गारंटी इसको 50 की मिली, तो डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10,000। तो ये 10,000 किसके शेयर में से लेस कर दोगे आप? रुचि के शेयर में से लेस कर दोगे। आई क्या बात समझ में? ठीक है, बना लेते हैं। ये लो सर, P&L अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, ठीक है। या फिर पहले एक वर्किंग नोट बना लो। P&L अप्रोप्रिएशन में कोई टेंशन नहीं है आपको कैलकुलेशन करने की, वर्किंग नोट के थ्रू भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसने पूछा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन, यस, ये देखिए शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आपको P&L अप्रोप्रिएशन ही बनाना है। आई बात समझ में? अब P&L अप्रोप्रिएशन में हम कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना चाहते, हम तो वर्किंग नोट में सब कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ है सर? 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यदि इसको मैं बांटूँ तो मुझे एक बात बताओ, खुशी का शेयर कितना बनता है? खुशी का शेयर बनता है 4 लाख में खुशी का रेशियो कितना था? 5/10, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 5:4:1, 5, ये 5:4:1, टोटल हो गया 10, तो 5/10 हो गया, ठीक है। 5/10, 4/10 और 1/10, तो 5/10 इनका शेयर बन गया सर आधा, यानी कि 2 लाख। ये खुशी की बात है, खुशी खुशी, ठीक है। दूसरा पार्टनर था रुचि, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, रुचि, रुचिज शेयर यदि हम कैलकुलेट करें तो 4 लाख का जो प्रॉफिट है, ठीक है, 4 लाख में 4/10 इनका शेयर है, इट कम्स 1,60,000।
ठीक है, इसको बियर भी करना है, आई बात समझ में। और तीसरा था मानसी, मानसी गंगा, वाह यार, मानसी का शेयर कितना है बच्चों, है ना। कोई भी बच्चा है ना सोएगा नहीं, कसम है बेटा चाहने वाले की, यदि सो गए ना तो 100 में से 100 भूल जाओ, ठीक है, पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे नालायकों, ठीक है। सोना नहीं है, ईमानदारी से पढ़ना, बिल्कुल कमर सीधी करके। अब मानसी को हमें देना है डेफिशिएंसी, ठीक है। आप है ना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ना कैलकुलेट कर कर वर्किंग नोट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। बस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में बस प्रॉफिट के डिवीजन की एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको, तो ये डेफिशिएंसी दे दी। अब ये डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा, रुचि, तो रुचि के ही हम लेस कर देंगे इस डेफिशिएंसी को, ठीक है बच्चों। डेफिशिएंसी बोन, ये डेफिशिएंसी इसने बोन करी 10,000, ठीक है, यहाँ लेस कर देंगे, इसका शेयर बन जाएगा 1,50,000, ठीक है। इसे 150 मिल जाएगा, इसे 50 मिल जाएगा, और इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बेदाग है सर, इसको तो 2 लाख ही मिलेगा। तो क्या क्या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 2 लाख, 1,50,000 और 50,000। ये वर्किंग नोट में आपने बना दिया, तो नेट प्रॉफिट जो आपको दिखाने हैं वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब छोटा सा बनाना पड़ेगा क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल अप्रोप्रिएशन हम दिखा रहे हैं एज पर दी वर्किंग नोट, ठीक है बच्चों। यदि आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर ली तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आपको एडलेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया सर, ठीक है। ये आपने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। ये हो गया आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, हाँ जी। बाय पी एंड एल, नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आया था सर, 4 लाख का, और इस 4 लाख के नेट प्रॉफिट को तीनों में बांट दो। टू खुशीज कैपिटल, ये टू खुशीज कैपिटल, खुशी की कैपिटल में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसने डेफिशिएंसी बियर भी नहीं करी, पूरा 2 लाख लो सर, ठीक है। और हमें यहाँ पर तो लिखना भी नहीं है, खुशी के बाद रुचि, रुचिस कैपिटल, ठीक है। अब आप डायरेक्ट लिख दो और यहाँ लिख दो एज पर वर्किंग नोट, है ना, वर्किंग नोट के हिसाब से इसका बनता है 1,50,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। और तीसरा था, क्या नाम था, मानसी, ये आ गई आपकी मानसीज कैपिटल, ये मानसी के कैपिटल में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वर्किंग नोट के हिसाब से। मिनिमम गारंटी अमाउंट 50,000 इसको मिल गया, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 4 लाख, ठीक है बच्चों, और इधर भी हो गया 4 लाख। क्या बात समझ में आती है सर? बिल्कुल। तो हमने या तो कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखा देना है, आई बात समझ में, या फिर आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कैलकुलेशन दिखा दो। चलो सर 79 पे चलते हैं, ये रहा 79 अलका श्रेया, दो पार्टनर है। अब ये स्टार क्वेश्चन में रख रहा हूँ मैं इसको, स्टार में, ये आ गया स्टार हमारा, आई बात समझ में, मजे करो, ये स्टार आ गया। अलका और श्रेया शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1, दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इनका बियर करते हैं ये। 1 अप्रैल 23 को दे एडमिट नेहा, नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है इसमें, वैसे ये क्वेश्चन एडमिशन में आना चाहिए, और ठीक है मैं समझा दूंगा आपको। हु विल गेट द शेयर 1/10 ऑफ द प्रॉफिट विद गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 25,000, शेयर भी चाहिए 1 लाख, 1/10, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 1/10, और वो 25,000 से कम भी नहीं होना चाहिए। यदि 25,000 से कम है तो 25 तो मिलेगा ही सही, 25 से ज़्यादा है तो फिर वही मिलेगा। अलका एंड श्रेया कंटिन्यू टू शेयर द प्रॉफिट एज बिफोर, मतलब अलका और श्रेया ने कहा कि भाई इसको 1/10 देने के बाद जो बचता है ना, उसे हम हमारे पुराने रेशियो में ही बांटेंगे, मतलब हम दोनों के बीच का प्रॉफिट और लॉस रेशियो जो पहले था वही सेम रहेगा। तो अभी कैलकुलेशन करेंगे, इसमें नया रेशियो निकालना पड़ेगा फर्म का, ठीक है। बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू नेहा इन रेशियो 3:2, यदि नेहा के 25,000 में कुछ घटित बढ़त घटत होती है मतलब कमी आती है, तो हम दोनों उसको 3:2 में बियर कर लेंगे, ठीक है सर। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड इज 1,20,000, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है बच्चों। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, ईमानदारी से आ जाओ। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें ये 79 क्वेश्चन सोल्व करना है।
79। देखो बच्चे इधर ध्यान दो, कितने पार्टनर थे पहले? हाँ जी, पहले से दो पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे बच्चों? दो पार्टनर थे। एक का नाम था अलका। ध्यान से पढ़ना, आज का स्टार क्वेश्चन है ये। स्टार क्वेश्चन सबसे लास्ट में कराता हूँ मैं, जो बच्चा पूरा वीडियो देखता है ना उसे ही फायदा मिलेगा स्टार क्वेश्चन का। अलका और दूसरा था श्रेया, ठीक है। ये दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 2:1, मतलब ये जो भी प्रॉफिट होता था उसको 2:1 में बांटते थे। अब नया पार्टनर एडमिट हुआ, नए पार्टनर का नामकरण रखा गया। नामकरण क्या, उसका तो नाम लेकर आया होगा वो नेहा, ठीक है। और नेहा को हम शेयर दे रहे हैं 1/10, मतलब ये प्रॉफिट में शेयर होगा 1/10 उसका। और इसे हमने गारंटी भी दी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तेरे को जो भी 1/10 तेरा बनेगा, यदि वो कम हुआ 25,000 से तो तेरे को 25 तो हम देंगे, तू टेंशन मत ले, हम दोनों देंगे, ये दोनों देंगे। और इस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे ये। यदि बात करें डेफिशिएंसी की तो डेफिशिएंसी बोन बियर, ठीक है। ये डेल को कंप्लेन करनी है बच्चों, है ना, बीच में पेन दिक्कत करता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ये। बियर बाय अलका एंड श्रेया, दोनों। डेफिशिएंसी बियरिंग रेशियो क्या है इनका? हाँ सर, डेफिशिएंसी बियरिंग रेशियो है 3:2। ये देखो 3:2 इनका रेशियो है, ठीक है सर। ये 3:2 में बियर करेंगे डेफिशिएंसी। आई बात समझ में? ये डेफिशिएंसी बियरिंग रेशियो रेड में इसलिए लिखा तो कि इनके कले से है, इनके लिए तो नुकसान ही है ना, ये दिक्कत है कि 25 में जो भी इसकी कमी होगी उसको 3:2 में इन्हें बियर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ सर, ये क्लियरिटी हो गई, स्टैंडिंग नोटेशन हमने कर ली। पर जो नया प्रॉफिट होगा ना, देखो ये तो इन दोनों के बीच का ओल्ड रेशियो है, ठीक है, ओल्ड रेशियो 2:1। अब जो फर्म को प्रॉफिट होगा उसमें 1/10, 1/10 तो नेहा को देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं नेहा का शेयर कितना है। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को नए साल में, नेहा के एडमिशन के बाद फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ ये बता दो सर। फर्म को प्रॉफिट हुआ सर 1,20,000। ये देखो बच्चों 1,20,000। तो फर्म का प्रॉफिट है 1,20,000। अब उसमें नेहा को तो देकर निपटाओ। नेहा का जो शेयर है वो कितना है? 1,20,000 इंटू 1/10, नेहा को तो 1/10 देना है और उसका शेयर आ गया 12,000। अब यहाँ पर हो गया कलेश, क्यों? क्योंकि मिनिमम गारंटी हमने 25 की दी है, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई सर बताओ? 13,000 की, ठीक है। अब जाकर इसको 25 मिलेगा, ये सुन लो क्या हो गया भाई। अब इसका शेयर हो गया 25, तो अब ये 13,000 की डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा सर? 13,000 की डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा? बचे हुए दोनों पार्टनर 3:2 में, है ना। तो 13 का 3/5, देखो डेफिशिएंसी बियर करना है पार्टनर्स को ये 13,000 की 3:2 में। तो डेफिशिएंसी 13,000 इंटू 3/5, 7,800 की डेफिशिएंसी इन्हें बोन करनी पड़ेगी अलका को, ठीक है, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका आता है। अब अलका के बाद दूसरा पार्टनर था हमारा श्रेया, श्रेयाज, ठीक है। डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी बोन बाय श्रेया 13,000 इंटू 2/5, 13,000 इंटू 2/5 इट कम्स 5,200। ये श्रेया को बियर करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो। हाँ सर आपकी सुनते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अलका शेयर कितना होगा प्रॉफिट में? शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। देखो 1,20,000 में से अलका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब अलका और श्रेया जो प्रॉफिट और लॉस बचा है उसे किस रेशियो में बियर करेंगे? उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो प्रॉफिट बचता है उसे हम 2:1 हमारे ओल्ड शेयर में बियर करेंगे। 1,20 में से
नए पार्टनर का शेयर कितना बनता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के हिसाब से 12,000, तो बचता कितना है फिर 1,08,000। अब 1,08,000 को 2:1 में बांट दो पहले, अलका और श्रेया का शेयर आ जाएगा। यस सर। तो 1,20,000 में से 12,000 जब नए पार्टनर का शेयर हमने लेस कर दिया, गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में, मतलब 1,20,000 का 1/10 उसे दे दिया आपने, 1,20,000 का 1/10 12,000। अब बच्चा कितना इनके लिए रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना बचा प्रॉफिट में, 1,08,000। आई बात समझ में? अब देखिए रिमेनिंग शेयर में अलका का शेयर कितना होगा, अलका की यदि बात करें हम, तो अलका और श्रेया ने कहा है कि बचे हुए प्रॉफिट को उसे देने के बाद, मतलब 1,20,000 में से नए पार्टनर का जो शेयर है ना 1/10, वो 12,000 देने के बाद जो बचा हम हमारे रेशियो में बांट लेंगे। तो दोनों के बीच का रेशियो क्या था 2:1, तो 2:1 का कैलकुलेशन क्या हो गया 2/3, तो ये बन गया हमारा 72,000। ठीक है। और श्रेया की बात करें तो श्रेया के शेयर नए पार्टनर्स नई प्रॉफिट में 1,08,000 जो बचा प्रॉफिट उसमें 1/3, तो 1/3 के हिसाब से बनता है 36,000। अब देखो बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर बचा, ठीक है। अब यदि आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, अब इसमें से इनकी डेफिशिएंसी भी लेस होगी है ना, इसकी डेफिशिएंसी और इसकी डेफिशिएंसी जो दोनों ने बियर करी है वो लेस हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। डेफिशिएंसी इन्होंने 7,800 और 5,200 ये बियर करी है, तो इसे हम लेस कर देंगे। पर उससे पहले हम क्या बना लें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही लेस कर देंगे उसे हम, ठीक है। हाँ जी, बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट 1,20 आया सर हमारे पास, ठीक है। इसे हमने बांट देना है पहले, इसे हमने बांट देना है पहले टू अलका कैपिटल। 12,000 नेहा को देने के बाद अलका का जो शेयर, जो नेट प्रॉफिट बचे थे 1,08,000, उसको हमने 2:1 में अलका को बांटा था, अलका और श्रेया को, तो 72,000 इसका बचा था, ठीक है। और श्रेया की बात करें, श्रेया का जो कैपिटल है वो आएगा 36,000, ठीक है। और जो नया पार्टनर है नेहा, उसका शेयर आएगा 12,000। अब खेल चालू होगा, इसमें डेफिशिएंसी जुड़ेगी, ठीक है। 13,000 की डेफिशिएंसी जोड़ दी सर, टोटल कितना हो गया 25,000। और यहाँ दोनों जगह से डेफिशिएंसी लेस कर देंगे ना, ये लो डेफिशिएंसी। अब इसकी डेफिशिएंसी कितनी आई थी सर 7,800, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी आई थी 5,200, तो ये दोनों लेस करने के बाद इनका शेयर आ गया 64,200 और 30,800, ठीक है। ये डिवीज़न हो जाएगा नेट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। 1,20,000 और 1,20,000। अब तुम है ना इसको ध्यान से देखो, ये हमने कैलकुलेशन की है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया है, ठीक है। अब ये वर्किंग नोट कैसे बनाया हमने एक बार और देख लेते हैं इसको फटाफट, ठीक है। दो पार्टनर्स थे, दो पार्टनर्स थे अलका और श्रेया, इनका रेशियो था 2:1, नया पार्टनर आया 1/10 के लिए, और मिनिमम गारंटी प्रॉफिट चाहिए इसको 25,000। ध्यान दो डेफिशिएंसी जो है अलका और श्रेया 3:2 में बियर करेंगे। अब हमने वर्किंग नोट बनाया कि साहब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ सर 1,20,000, तो 1,20,000 के प्रॉफिट में नए पार्टनर का 1/10 शेयर कितना हो गया 12,000, ठीक है सर।
अब उसको कहा था कि गारंटी मिलेगी तेरे को 25,000 की, तो डेफिशिएंसी कितनी है जो उसको जोड़ दी जाएगी? 13,000। अब इस डेफिशिएंसी को 3:2 में बियर करेंगे पार्टनर, तो डेफिशिएंसी अलका के द्वारा कितनी होगी? 13,000 का 3/5 7800, और श्रेया की डेफिशिएंसी 5200। मतलब जो भी प्रॉफिट्स में उसका शेयर बनता है उसमें से 7800 और 5200 लेस करना है। आई बात समझ में? तो हमने यहां पर कैलकुलेशन करा, देखो बच्चों, यहां देखिए आप, अलकाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था? 1,20,000 में से नए पार्टनर को 1,20,000 का 10% यानी कि 12,000 देने के बाद जो बचा प्रॉफिट है 1,08,000। तो अलका का शेयर कितना हो गया? 1,08,000 का। दोनों ने कहा था कि हम 2:1 में ही लेंगे हमारे प्रॉफिट को, बचा हुआ प्रॉफिट। तो 1,08,000 का 2:1 मतलब 2/3, तो बन गया 72,000। और श्रेया का शेयर बन गया 1,08,000 का 1/3 मतलब 36,000। तो एक्चुअल में एक तो ये चला गया 12,000, एक 72, एक 36। अब डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये P&L एप्रोप्रिएशन में हमने ट्रांसफर कर दिया। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन, देखिए ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन में 1,20,000 का जो प्रॉफिट है वो पहले हमने ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड में, फिर इसके बाद अलका का जो शेयर बनता था 72,000, श्रेया का शेयर था 36,000 और नेहा का शेयर था 12,000। इस 1,20 में शेयर थे ये। आई बात समझ में? फिर डेफिशिएंसी ऐड करी नेहा की, तो 25,000 इसको मिल गया। अब ये 13,000 की जो डेफिशिएंसी इन दोनों ने बियर कर ली। आई बात समझ में? 3:2 में, किस रेशो में? 3:2 में जो डेफिशिएंसी को बियर करना था, और लेस कर दिया, फाइनल आउटकम आ गया। आई बात समझ में बच्चों? अब आपको क्या करना है सुनिए, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। आपको क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 81, ये दोनों आपको होमवर्क करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके बाद, ठीक है? सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।